आता है, जाना तो है ही, सभी ने मरना है, इसमें मरना तो है ही, लेकिन मरने में जाने में बहुत अंतर है। एक तो भक्तिहीन प्राणी भुगत कर मरे और बुरा हाल हो जाए उसका कि तो बिरानवा टीवरी है, और फिर यम के दूत उसको पकड़ कर ले जाएंगे, यम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और एक भक्ति युक्त प्राणी बाई इज्जत ले जाया जाएगा। आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जा, एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया। एक तो इज्जत के साथ ले जाए जाएंगे विमान में बैठाकर, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। जिसने कभी परमात्मा को याद ना किया हो, उस प्राणी की मृत्यु देखना, कभी वो मरता हो जब भुगत का मरा करे ना, उसका जी निकला, घर वाले भी दुआ करें भगवान ठा ले इसने, और मरते समय टट्टी और पेशाब अंदर ही निकल जाते हैं भयभीत होकर के। क्योंकि ये हमारी एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है, ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि हम किसी किराए के मकान पर रहते हो ना, और उसको भी मकान मालिक कहे भी खाली कर दे, हम उसको भी खाली करना नहीं चाहते। उसको भी खाली करने में हम बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, और अपने मकान से कोई कहे खाली कर दे तो मतलब है कौन नहीं, लेकिन अपना मकान है ही नहीं, वो मकान फिर खाली करना होगा क्योंकि मृत्यु होगी। इसी प्रकार इस शरीर में हम रह रहे हैं, एक सराय है चलती फिरती, एक कोठड़ी है। परमात्मा ने सूझबूझ से हम इस जीव को इसमें फिट कर रखा है, इस काल, इस 5 तत्व के महल में। अब इसका समय पूरा हो जाता, जितने समय का इसने किराया दे रखा है इस शरीर का, तब तक परमात्मा ने ये महल इसको दे रखा है जीव को, और जब इसका समय आ जाएगा तो इसको छोड़ देना चाहिए, समझदार व्यक्ति होता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं, जो स्वार्थी और लोभी रहा सारी उम्र, तो वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। तो यम के दूत फिर अंदर से उसको बुरी तरह पीट के और उसको भयभीत करके, बुरी बुरी आकृतियां दिखाकर, बाले दिखाकर उसको भयभीत करते हैं। फिर वो डरता, टट्टी पेशाब निकल जाता भयभीत होकर के, और वो फिर भागने की चेष्टा करता है शरीर छोड़ के। वैसे राजी खुशी नहीं छोड़ता। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो प्रभु की भक्ति के कारण इस शरीर को आसानी से त्याग देते हैं, और जिन्होंने भक्ति नहीं कर रखी वो इस शरीर से निकल भी नहीं सकते, उनको मार पीट के निकाला जाता है। दोनों ही बातें हैं। वो छोड़ना भी नहीं चाहता और उससे निकला भी नहीं जाता, तो यम के दूत उसको मार कूट के बाहर खींच कर निकालते हैं, उसका गर्दन बंद कर देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। और भक्ति युक्त प्राणी अपने आप, परमात्मा का आदेश होगा, अपने आप शरीर से बाहर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सामने प्रभु खड़े दिखाई देंगे उसको गुरुदेव के रूप में, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना हो गया हो, मृत्यु नहीं लगती उसको ऐसा होगा जैसे कहीं सौपन सा लगेगा, क्योंकि सौपन में सौपन नहीं लगता, वो ओरिजिनल नजर महसूस होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सौपन में होता है। तो इस प्रकार हम अपने भगवान के पास चले जाएंगे और भक्ति का फल हमें मिलेगा। कबीरा कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूमि लेटना तेरे ऊपर जम घास। परमात्मा कहते हैं कि हे प्राणी, तू
इस ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी कोठियों को देखकर कहां फूला फिरता है। तेरी मृत्यु के उपरांत तुझे जंगल में ले जाकर के सवा कर दिया जाएगा, फूक दिया जाएगा, और तेरी उस राख के ऊपर, तेरे शरीर की राख के ऊपर घास जमेगा, और फिर उसके ऊपर के डांगर अंडा करेंगे, पशु फिरा करेंगे तेरे शरीर के ऊपर के। कबीरा कहाँ गर्बियो इस जोबन की आसे, टेसु फूले दिवस दस खंबर खरब खंगर भय पलास। कबीरा कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़बो मिलसी नहीं जो कैचुली भोजंगे। कहती सुंदर शरीर ने देखकर कहाँ फूला फिर रहा है, एक बार ये छूट गया, मृत्यु होगी तो दोबारा नहीं इसमें प्रवेश हो पाएगा। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है ऐसे तो इस शरीर को त्याग कर चले जाएगा, इसमें पुनः प्रवेश नहीं कर पाएगा। कबीरा कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, न जाने का मारेगा के घर के पर्दे से। परमात्मा कहते हैं या तो भक्ति कर ले, परमात्मा मेरी शरण में आ जा, नहीं तो यू काल तेरी ब्रांड में टिक करके मारेगा। ना मेरा कितने एक्सीडेंट में दूसरे देश में यानी अपने घर से बाहर, और ना मेरा कितने घर में हार्ट अटैक हो जाएगा और बीमारी हो जाए। ये तेरी दुर्गति रखता है, इसलिए प्रभु कहते हैं हमारी शरण में आ जा। कबीरा ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूले, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। पाकी खेती देख करे गरबे कहाँ किसान, अब हो अज हो झोला बहुत है घर आले तब जान। परमात्मा हमें हर तरह से सतर्क करते हैं, कहते हैं कबीरा कहाँ गर्बियो कबीर ऐसा ये संसार है जैसा संबल फूल, कहते हैं सुअ संबल से या और लागे डोडे ढूंढ। जिस अपने परिवार को, संपत्ति को हम अपना मान करके इसके ऊपर आसक्त हो चुके हैं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये तेरा नहीं है। और हमारी क्या टेंडेंसी है, हमारा क्या स्वभाव है इस प्राणी का। जन्म होता है, फिर बालक होते हैं, बचपन होता है, फिर कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, युवा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, अपने अपने व्यवसाय जैसा भी उनका संस्कार है उसमें हम लग जाते हैं। फिर हमारे फिर क्या सोच होती है कि भगवान हमें संतान दे, संतान होगी तो इनकी परवरिश करें और इनको पाल पोस करके अच्छे इनकी जो ना व्यवस्था करवा दें, और फिर भगवान इनका ब्याह कर दे, इनकी शादी हो जा, और शादी हो जा फिर इनके बच्चे हो जाएं, और फिर हम बेशक मर जाएं। कई बूढ़े बैठ कर बतलाया करें तो आपस में कहते थे, जब हम छोटे छोटे सुना करते अब याद आती हैं, क्योंकि अब तो उस अक्षेत्र के उस विचारों के व्यक्ति हमारे पास बैठते ही नहीं, हमारे पास तो भगता हुए हैं।
और जो भगवान को चाहने वाले। लेकिन इस मार्ग पर लगने से पहले जिस समाज में हम रहते थे वो क्या बतलाया करते, वो क्या करते, 2 लड़के हैं भाई 2 लड़की हैं, परमात्मा ने उनका मौज कर दी, सबका बेटा बेटी हैं और हमारा जीवन सफल हो गया। उनकी शादी कर दी, उन्होंने काम संभाल लिया, अपना खूब बढ़िया गुजारा हो रहा है और हमारा जीवन सफल हुआ। भगवान बेशक ठाले, हमारी मृत्यु बेशक हो जा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जीवन सफल कहाँ हुआ, ये तो तेरा जीवन असफल हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो मूल काम था उसका तुझे ज्ञान नहीं, और जो वो करना चाहिए था तूने, जो करना था वो तूने किया नहीं। जो तूने किया वो तेरा पूर्व निर्धारित था, जो तुझे प्राप्त हुआ। जैसे हम चाहते हैं शादी होते ही एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है समाज की इस काल प्रेरणा से कि सबसे पहले हम लड़का होने की उम्मीद करते हैं। जब शादी हो जाए तो हम ये सोचते हैं परमात्मा एक लड़का हो, पर पहला ही, फिर चाहे बेशक बेटी हो जा। वैसे तो अब तो बुद्धिमान समाज हो गया है, बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो काल का जाल है हमें परेशान करने के लिए और अननेसेसरी जो हरासमेंट करने के लिए। लड़के के लिए उम्मीद की थी लेकिन लड़की होगी, फिर ये सोचते हैं परमात्मा दूसरा तो लड़का हो ही हो, दूसरी भी लड़की होगी। फिर अर्ज करते हैं परमात्मा, ये कहता है एक लड़का होना चाहिए, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी। तो कहने का भाव ये है, ना तो हमारा चाहा हुआ और ना हमारा किया हुआ, केवल वही हुआ जो हमारे भाग में लिखा था, वही हमें मिला, वही बेटे मिले, उतनी बेटी मिली, उतनी संपत्ति मिलेगी और उतनी ही मिली। हमारा किया तो कुछ हुआ नहीं, ये तो आपका पिछले जन्म का संस्कार पर जो है ना फलीभूत हुआ है। अब तूने इस जन्म में जो करना चाहिए था, जो तुझे अगले जन्म में मिला, वो शुरुआत भी ना की और फिर कहता है मेरा जीवन सफल हो गया। तूने तो जीवन बर्बाद कर दिया, असफल कर दिया। नालायक जो करना था वो छेड़ा भी को नहीं, शुरुआत भी नहीं की उसकी। तो यहां याद दिलाते हैं परमात्मा, जैसे एक संभल का वृक्ष होता है, संभल, उस संभल के वृक्ष के फल बहुत ही अच्छे होते हैं, फूल भी बढ़िया होते हैं। देखने में तो वो फल इतने अच्छे होते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, इनमें बहुत खाद्य पदार्थ पाओगा। उसको जो फोड़ के देखे तो उसमें कपास होती है, रुई होती है, जैसे आंख के डोडा में होती है। एक तोता पक्षी होता है, वो तोता पक्षी जो है ना पके हुए फलों को खाता है, और जब वो संभल का वृक्ष बड़ा होता है तो उसको तोता उस पर आस रखता है कि ये वृक्ष बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। 10-12 वर्ष में वो संभल का वृक्ष बड़ा हुआ, फल लगने लगे। जब फल लगने लगे तो तोते ने सोचा फल पक गया, इसको खा ले तू। संभल के फल को खाने के उद्देश्य से, पके हुए फल को खाने के उद्देश्य से तोते ने चोंच मारी आछी दबा के, और वो चोंच मारते ही रुई उसके मुंह में फंस गई चोंच में। अब उसने सोचा था आनंद लूंगा, फल मीठा फल पाओगा, खाऊंगा, और वह चोंच फंस गई उसकी चोंच में, उसने वह रुई फंस गई उसकी चोंच में, जान बचानी मुश्किल होगी। अब हमें क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस परिवार की पोषण में, इस परिवार रूपी तूने जो पेड़ लाया है, इसके आस में ये सोचता है ये बुजुर्ग, ये व्यक्ति के बुढ़ापे में मन मौज हो जाएगी, बच्चा ने पाल पोष दूंगा,
इनकी ब्याह शादी कर दूंगा और फिर मेरे आराम से ठाठते रहूंगा। बुढ़ापे में तो रह लिया ठाठते, तेरा जिए जानेगा जैसा तू ठाठते रहेगा। तो ये पहले याद दिलाई जाती है कि बुढ़ापे में कोई सुख का सांस तो नहीं ले सकता, ना तू दान कर सकता, क्योंकि बच्चे सारी संपत्ति पर गिंडली मार के बैठ जाएंगे सांप की तरह, एक चौने नहीं देंगे, मांग के लेनी पड़ेगी, वो भी राजी हो गए दे देंगे, ना नहीं देंगे। और ना फिर तो कितना सफर कर दोगा बुढ़ापे में, सत्संग सुन चला जा, समस्या बहुत आ जाएंगी, कदे कड़े दुख है, कदे सिर दुख है, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आंख पड़वानी, कदे बीपी हाई, कभी लो, क्यों बुढ़ापे में शरीर कम वीक हो जाता है। इसका तो सीमा दे रखी है भगवान ने, इतने समय के बाद इसमें स्थिति परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू पहले कर जो करना है, ऋण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। फिर भी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पुण्यात्मा हैं, यदि परमात्मा के नाम पर लग जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे उसका रास्ता खोलेगा, उसके शरीर में भी सुख देगा, उनके बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन करेगा, क्योंकि प्रभु प्रबल शक्ति है, वो हर परिवर्तन